टॉपिक का नाम है झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह या लोगो। देखो, झारखंड सरकार ने झारखंड सरकार ने 14 अगस्त 2020 ईस्वी को 14 अगस्त 2020 ईस्वी को राज्य के लिए एक नए प्रतीक चिन्ह का राज्य के लिए एक नए प्रतीक चिन्ह का प्रतीक हर्षिकार हैं? न, न, राज्य के लिए नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया जो 15 अगस्त 2020 से लागू किया गया। जो 15 अगस्त 2020 से लागू किया गया। उद्घाटन क्या कब या विमोचन बोले उसको 20 को, लागू कब किया? डेट आ जाएगा तो डेट देना है, अगर ये नहीं लिखा तो गड़बड़ा जाता। देखो, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में कुल 7 घेरे हैं। कुल 7 घेरे हैं जिनका अपना अलग अलग महत्व है। हो गया। देखो, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में सोहराय चित्रकारी को स्थान दिया गया है। सोहराय चित्रकारी को स्थान दिया गया है जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करती है। सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करती है। सोहराय चित्रकारी किसको प्रतिबिंबित करती है? सांस्कृतिक विरासत को। इतना समृद्धशाली हम लोगों का सांस्कृतिक विरासत, उसी को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नए प्रतीक चिन्ह में सबसे बीच का घेरा नए प्रतीक चिन्ह में सबसे बीच का घेरा अर्थात पहला घेरा केंद्र में है। अर्थात पहला घेरा कहाँ है? केंद्र में है, जिसमें अशोक स्तंभ को स्थान दिया गया है। जिसमें अशोक स्तंभ को स्थान दिया गया है तथा सत्यमेव जयते
लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या है? सोहराय चित्रकारी है। और सबसे पहला घेरा को क्या बोला? ये केंद्र में है पहला घेरा। और इसमें क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और यहाँ पे अपना अशोक स्तंभ है। फोटो बना लेना अशोक स्तंभ का, हम लिख दे रहे हैं। दो चीज है, अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते। एक क्वेश्चन आता है एसएससी में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। एक क्वेश्चन आता है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। तो सत्यमेव जयते कहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है? मुंडकोपनिषद। ये भी एक क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद। यहाँ पे डिस्कस कर लिया तो अच्छा हो गया। तो पहला घेरा कौन सा हो गया? सेंटर वाला, जिसमें दो चीज मिलेगा, एक अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते। दूसरा घेरा क्या है? दूसरा घेरा लिखो। दूसरे घेरे में, नीचे लिखो पॉइंट बना के, दूसरे घेरे में सफेद रंग के 60 गोले, छोटा छोटा गोला, सफेद रंग के 60 गोले हैं जो जो रिक्त हैं। क्या है? रिक्त हैं। टोटल 60 गोले हैं, 60 सफेद गोला। और इसको रिक्त क्यों रखा गया है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो हम उसमें कुछ और चीज भर सके। ठीक है, तो 60 गोले हैं चारों तरफ मिला के। हम गिन करके नहीं लिख रहे हैं, बस ऐसे ही दे रहे हैं। किस रंग के? ये भी हो सकता है उसमें ऑप्शन में चेंज करके हरे रंग के। सफेद रंग के कितने गोले? 60 गोले हैं। ये किसका बात कर रहे हैं? दूसरा का। नेक्स्ट लिखो। तीसरे घेरे में, तीसरे घेरे में कुल 48 मानव आकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। तीसरे घेरे में कुल 48 मानव आकृतियां प्रदर्शित की गई हैं, अर्थात ये 24 जोड़े में हैं। ये 24 जोड़े में हैं। दोनों ऑप्शन मिल सकता है, 24 जोड़ा मिले या 48 मिले। अर्थात ये 24 जोड़े में है। किस लिए? क्योंकि झारखंड में स्त्री और पुरुष दोनों रहते हैं, तो 24 जोड़ा। और 24 क्यों किया? क्योंकि हमारे झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? टोटल 24 जिले। इस 24 जिले को इंगित करने के लिए 24 जोड़ा डाला गया। एक याद करने के लिए हम अपना तरीका लिए। 24 जोड़ा है, क्यों? क्योंकि 24 जिला है। नेक्स्ट लिखो। चौथे घेरे में, चौथे घेरे में झारखंड राज्य का राजकीय फूल, चौथे घेरे में झारखंड राज्य का राजकीय फूल कौन सा है? पलाश। राजकीय फूल पलाश राजकीय फूल पलाश को दर्शाया गया है। राजकीय फूल पलाश को दर्शाया गया है, जिसकी संख्या भी 24 है। 24 है, यानी 24 राजकीय फूल है। राजकीय फूल 24 है, यानी पलाश का संख्या कितना है इसमें? 24 है। ये हो गया कौन सा घेरा? ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। पांचवें घेरे में,
5वें घेरे में राजकीय पशु, 5वें घेरे में राजकीय पशु कौन सा है? हाथी को दर्शाया गया है। हाथी को दर्शाया गया है जिसकी संख्या भी कितना होना चाहिए? 24। हाँ, 60 क्यों होगा? जिसकी संख्या भी 24 है। ठीक है, कौन सा घेरा हो गया ये तो? 5वां। नेक्स्ट लिखो, छठे घेरे में नीचे रोमन लिपि में झारखंड सरकार रोमन लिपि नहीं हुआ, ये अपना देवनागरी लिपि में, सॉरी, नीचे देवनागरी लिपि में झारखंड सरकार तथा ऊपर रोमन लिपि में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। नीचे देवनागरी लिपि में झारखंड सरकार और रोमन लिपि में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। क्लियर है? अब कौन बच गया? बता रहे हैं, अभी तो एक घेरा बचा हुआ है ना इसका। लिखो, सातवां घेरा दूसरे घेरे की तरह ही रिक्त है। सातवां घेरा दूसरे घेरे की तरह ही रिक्त है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां से ये आता है कि राजकीय फूल जो पलाश है वो क्या इंडिकेट करता है? हाथी क्या इंडिकेट करता है? अशोक स्तंभ क्या इंडिकेट करता है? तो नीचे पॉइंट बना के लिखो। राजकीय चिन्ह में हाथी राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों, राजकीय चिन्ह में हाथी राज्य के प्रचुर संसाधनों तथा ऐश्वर्य को इंगित करता है। हाथी क्या इंगित करता है? प्रचुर संसाधन और राज्य का ऐश्वर्य। यह झारखंड के महान इतिहास और शक्ति एवं सामूहिक बुद्धिमत्ता का भी प्रतीक है। शक्ति एवं
महान बुद्धिमता का भी प्रतीक है। 3 शब्द यहां से याद रखना है, ये ऑप्शन में बना देगा। हाथी क्या इंगित करता है? प्रचुर संसाधन और ऐश्वर्य को। इसके अलावा महान इतिहास हमारे झारखंड का जो है, शक्ति हमारे झारखंड का, अंग्रेज के समय में भी लड़े हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी आदिवासी लोगों को, बहुत लोगों को वहां पे सेना में रखा गया था, तो शक्ति था तभी तो। और यहाँ का बुद्धिमत्ता का भी वर्णन किया हुआ है। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब निकोलस था, कौन, सिकंदर का जो सेनापति था, अपनी बेटी का शादी करवाया था, और उसके बदले में इसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया था उसको? 500 हाथी दिया था। क्वेश्चन आया होगा, कभी पढ़ा होगा, कितना हाथी दिया था? क्यों? क्योंकि मेरे पास था तब ना दिया था। तो मगध का राजा कौन था उस समय? चंद्रगुप्त मौर्य। और पूरे मगध में झारखंड भी तो आता था, तो यहाँ से हाथी दिया था उसको 500। तो इसका इतिहास महान है कि नहीं? महान इतिहास है। शक्तिशाली है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के भी सेना में ये लोग काम करते थे, यहाँ के लोग, आदिवासी लोग। और इससे पहले भी काफी लोग, ये लोग योद्धा टाइप के थे। और बुद्धिमत्ता का भी प्रतीक है। तो हाथी के लिए ये 3 ऑप्शन हो गया। और क्या हाथी के लिए कुछ हो सकता है? अगला स्टेटमेंट इसी का लिखो। हाथी, हाथी वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य, वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य, वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी, सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं का दमन करते हुए, सभी बाधाओं का दमन करते हुए सभी बाधाओं का करते हुए आगे बढ़ने, दमन करते हुए आगे बढ़ने के संकल्प का भी प्रतीक है। आगे बढ़ने के संकल्प का भी प्रतीक है। हो गया? एक से हो आता है, लेकिन जरूरत नहीं है अभी, ऑप्शन है हमारे पास। तो हाथी का क्या हो गया? प्रचुर संसाधन और ऐश्वर्य, महान इतिहास, शक्ति और बुद्धिमत्ता, सुनहरा भविष्य, और जो वर्तमान है, इसके बीच में कितनी बाधाएं हैं, उस सभी बाधाओं को पार करते हुए क्या करना है? आगे बढ़ने का संकल्प लेना है, इसका प्रतीक है। तो ये हाथी के बारे में हो गया। नेक्स्ट लिखो, पलाश। राजकीय पुष्प पलाश। पलाश किस चीज का प्रतीक है? पलाश, देखो, पलाश का फूल, पलाश का फूल झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य, झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुरम्यता को प्रतिबिंबित करता है। सुरम्यता, सुरम्यता, दंश हसऊ र मय संयुक्त तो आकार, एवं सुरम्यता को प्रतिबिंबित करता है।
ठीक है, इसी में लिखो आगे, पुष्पित होता हुआ पलाश का फूल, पुष्पित होता हुआ पलाश का फूल पुष्पित होता हुआ पलाश का फूल बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है जो समृद्धि का संदेश लेकर आता है। बसंत ऋतु किसका संदेश? समृद्धि का संदेश लेकर आता है। और ये जो पलाश का फूल कब पुष्पित होता है? वसंत ऋतु में। तो पलाश का फूल जो दिया इसका, उसके पीछे रीजन क्या दिया गया है? यह प्राकृतिक सौंदर्य जो हमारे झारखंड का, उसका प्रतिबिंब है और सुरम्यता का प्रतिबिंब है। और जो पुष्पित होता हुआ जो पलाश का फूल है वो यह कहता है कि हमारा जो बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है इस समय। और बसंत ऋतु का आगमन का अर्थ क्या हो गया कि हम लोग अब समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। समृद्धि का संदेश देता है। ठीक है, आगे लिखो, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो दिया है उसके बारे में। अशोक स्तंभ जो भारत का भी राजकीय चिन्ह है, या भारत का भी नहीं लिखना, अशोक स्तंभ जो भारत का राजकीय चिन्ह है, उसे भी झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में स्थान दिया गया है। उसे भी झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में स्थान दिया गया है। जो जो भारत के जो भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, उत्तम सहकारी संघवाद, हाँ, संघ के नीचे ना काम करता है राज्य, जो भारत के उत्तम सहकारी संघवाद का प्रतीक है, का प्रतीक है, तथा तथा यह झारखंड की सहभागिता, तथा यह झारखंड की सहभागिता झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। एवं अद्वितीय भूमिका, झारखंड का भी तो भूमिका है भारत में। अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। हो गया। नेक्स्ट नीचे पॉइंट बना के लिखना। झारखंड के नए राजकीय प्रतीक चिन्ह में हरा रंग, हरा रंग राज्य के संपूर्ण या संपूर्ण राज्य के हरियाली, संपूर्ण राज्य के हरियाली का प्रतीक है।
संपूर्ण राज्य के हरियाली का प्रतीक है संपूर्ण राज्य के हरियाली का प्रतीक है तथा झारखंड के वन संपदा का झारखंड के वन संपदा का परिचायक है। वन संपदा का परिचायक है। और क्या कहता है ये? अगला स्टेटमेंट लिखो। झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों में प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से विभूषित है और विकास के पथ पर लंबे लंबे पग धरने के लिए आवश्यक कच्चे माल से परिपूर्ण है। आवश्यक कच्चे माल से परिपूर्ण है, मतलब हमारे झारखंड में सारा कच्चा माल भी अवेलेबल है जिससे हम लोग विकास आगे कर सकें। ठीक है, अब नीचे पॉइंट लिखो एक और। देखो, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में स्थानीय उत्सव को भी स्थान दिया गया है। स्थानीय उत्सव को भी स्थान दिया गया है जिसमें राज्य की समृद्धि और विविधतापूर्ण परंपराओं को उसकी निराली संस्कृति और धरोहर के साथ उसकी निराली संस्कृति और धरोहर के साथ। अब स्टेटमेंट पढ़ना एक बार। नहीं, स्थानीय उत्सव बोला, स्थानीय उत्सव। इंगित किया गया है, धरोहर के साथ इंगित किया गया है। नोट लिखो, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का आकार या विन्यास। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का आकार बोले या विन्यास बोले, कैसा है बताने की जरूरत है क्या?
विन्यास। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का आकार या विन्यास कैसा है बताओ? गोलाकार है। यही जो नहीं पढ़ा होगा वो क्या मार देगा, कुछ भी मार देगा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में कुल कितने घेरे हैं? ऑप्शन सुन लो। कुल कितने घेरे हैं? तो 7। ठीक है। अगर क्वेश्चन का है कुल कितने सफेद गोले हैं, कुल कितने सफेद गोले हैं, क्या मारेंगे? 60। और अगर ऑप्शन में 7 ऑप्शन नहीं दे कुल घेरे में, तो हो सकता है कि इस 7 को इस 60 के साथ जोड़ करके दे दे 67, क्योंकि वो भी गोला है और ये भी गोला है, तो पॉसिबल है। पलाश के कुल कितने फूल है? हाथी कितने हैं? 60। 60 था कुछ एक सफेद गोला था। ठीक है। और 24 जोड़े में मानव आकृतियां हैं। 24 जोड़े में मानव आकृतियां। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें कि पहला घेरा में क्या है? तो सत्यमेव जयते और अशोक स्तंभ। दूसरा घेरा क्या है? रिक्त है। रिक्त कहने का मतलब कि 60 सफेद गोले तो हैं बट वो खाली हैं, उसमें कुछ वर्णन नहीं है। तीसरा में क्या है? सबसे पहले देखो याद कैसे करेंगे, हम कहाँ हैं? झारखंड में। लोगो किसका बना रहा है? झारखंड क्या है? एक राज्य है। एक राज्य है तो राज्य में क्या रहेगा? आदमी रहेगा। तो जैसे ही जो अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो अशोक स्तंभ सत्यमेव जयते के बाद रिक्त स्थान छोड़े, उसके बाद मानव के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? झारखंड में क्या है? मानव है। मानव कौन है? स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष के लिए एक जोड़ा, तो ऐसा कैसे कई गो जिला है? 24 गो। तो 24 जोड़ा कितना? 24 जोड़ा में कितना हो गया स्त्री पुरुष? 48। ठीक है। उससे एक और आगे बढ़े, कौन सा घेरा में? चौथा में। अब राजकीय, पहले क्या? राजकीय पुष्प कई गो? तो 24 जिला का 24 गो। उससे और आगे बढ़े, राजकीय पशु कई गो? हाथी 24 गो। उसका अलग अलग कंडीशन है कि क्या क्या किस वजह से हाथी को रखे, फूल को किस वजह से लेके हाथी फूल, बात हो गया। नेक्स्ट बढ़े आगे। और यही क्वेश्चन आया था कि जो छठा घेरा है, कौन सा घेरा? छठा घेरा है, उसमें क्या लिखा हुआ है या क्या है? लिखा हुआ है तो दुए को शब्द मिलेगा ना उसको ऑप्शन। एगो सत्यमेव जयते लिखा हुआ होगा, नहीं तो झारखंड सरकार या गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा, उसके बाद ऑप्शन कम हो गया ना। अगर वो क्वेश्चन इस तरह से बना दे कि झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के छठे घेरे में है, ऑप्शन नंबर ए हाथी, बी पलाश, सी हिंदी में झारखंड सरकार, डी मानव आकृतियां, तो उसके बाद ऑप्शन बढ़ जाएगा ना। ऐसा भी तो आ सकता है। ऊपर नीचे भी लिख सकता है, वो तो डिपेंड करता है, ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कौन क्या बना रहा है। हमको पूछेगा तो हम कुछ भी बना सकते हैं। झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड किस लिपि में? और नीचे देवनागरी लिपि में। ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का झारखंड का लोगों के बारे में, लगभग लगभग सब चीज खत्म। अब एक चीज बनाया किसने, ये क्वेश्चन था, लिख लो। लिखो, झारखंड के नए लोगों का डिजाइनर पांडे जी हैं। पांडे नाम लिखा हुआ है उनका। कौन पांडे हैं पता नहीं, अशोक पांडे नहीं है, पांडे जी। ठीक है। इन्होंने कई चीजों का डिजाइन किया, सिर्फ लोगो झारखंड का लोगों ने और भी कई चीजों का डिजाइन किया। तो ऑप्शन में मिल जाएगा। और कब? तो 23 मार्च 2021 को ही दिया था। ठीक है। हाँ, पांडे ऑप्शन में है, वो देख लेंगे कौन पांडे था, नाम उसका चेक कर। 23 मार्च 2021 को ही दिया था गवर्नमेंट को, लेकिन वो लागू किया गया 15 अगस्त 2020 से। नहीं, ये डेट नहीं लिखना है इसका कि कब अथी किया गया।
नहीं, वो डेट बेकार है। ये कब बनाया वो थोड़ी है, वो तो एक कंपटीशन निकाला था झारखंड सरकार कि आप लोग लोगो डिजाइन करके हमको भेजिए, हमको जिसको पसंद आएगा उसको हम प्राइज देंगे। इस तरह का हुआ था, ओपन कंपटीशन हुआ था। ठीक है, तो उसमें पांडे जी ने एक भेजा, इनका लोगो एक्सेप्ट कर लिया गया। कब? 14 अगस्त 2020 को। उसी दिन उद्घाटन भी किया था। किसने उद्घाटन किया? तो हेमंत सोरेन और द्रौपदी मुर्मू, ये नाम लिख लो। 14 अगस्त 2020 को हेमंत सोरेन और द्रौपदी मुर्मू ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया था। और लागू कब से किया गया? 15 अगस्त 2020 से। हाँ, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल, दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया था। ऐसे लिख सकता है अगर लिखना है तो। झारखंड के नए लोगों का लॉन्च राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में हेमंत सोरेन ने किया, या हेमंत सोरेन तथा द्रौपदी मुर्मू ने सामूहिक रूप से किया, दोनों ने मिलकर के किया। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट बनाना है बना के लिख लो। कब? 14 अगस्त 2020 को लॉन्च किया, 14 अगस्त 2020 को लागू किया गया 15 अगस्त 2020 ने। हाँ, को लॉन्च किया, नए लोगों का लॉन्च किया, नए प्रतीक चिन्ह का लॉन्च किया। हो गया? हमको लगता है कि यहां से अब कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अच्छा, इसमें कौन सा चित्रकारी है? सोहराय चित्रकारी। कहीं कहीं इसको सौरा चित्रकारी भी बोलता है। क्या बोलता है? सौरा चित्रकारी भी बोलता है। तो वो बात समझ में आना कि इसमें यही है। सौरा चित्रकारी, सौरा चित्रकारी, सोहराय चित्रकारी एक ही चीज है। सौरा दो गो होता है। यहीं पे सोहरा या सौरा चित्रकारी दोनों एक ही बात है, जो हमारे सांस्कृतिक विरासत के बारे में मतलब वर्णन करता है। तो हमको लगता है इससे ज्यादा और कुछ तो नहीं आएगा। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आए कि कैमा स्वतंत्रता दिवस था 2020 को, किस क्वेश्चन ऑप्शन में बना रहेगा कि 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया या लागू किया गया, 73वें स्वतंत्रता दिवस पर लागू किया, कि 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लागू किया, कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लागू किया, निकाल के बताओ। नहीं, 1947 से घटाओ 2021, 2020, 2020 माइनस 73वां में तो तुम वो 1947 को नहीं जोड़े, तो 74वां ना हो जाएगा। सेम डे को भी तो जोड़ना है ना, तो 74वां स्वतंत्रता दिवस हुआ। तो लिख लो, याद रहेगा। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बना सकता है। कैमा स्वतंत्रता दिवस? 74वां। दर्शाए गए सभी प्रतीक 12 के गुणांक में है, चाहे वो मानव का प्रतीक हो, चाहे प्लास का प्रतीक हो, चाहे राजकीय पशु हाथी का प्रतीक हो, सब 12 के गुणांक में है। इस प्रतीक चिन्ह को पांडे जी को तैयार करने में 205 दिन लगा था, लिख लो। पांडे जी ने कितने दिन में तैयार किया था? 205 दिनों में। नाम तो पूरा कहीं मिला नहीं हमको पांडे जी का। देखो, देखते हैं गूगल में एक बार और फिर कोशिश करेंगे। हो गया? तो इस तरह से हम लोगों का झारखंड का लोगो वाला जो टॉपिक है समाप्त हो गया। और एक क्वेश्चन तो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में, चाहे जेपीएससी का हो, चाहे झारखंड एसएससी का हो। ठीक है, तो फिर कल क्लास करेंगे। 7 बजे आओगे तो थोड़ा, अगर थोड़ा पहले आ सकते हो तो वो भी हो जाएगा, तुम्हारा हिंदी वाला भी पोर्शन हो जाएगा। अगर तुम्हारा पॉसिबल नहीं है, तुम अपना इसी समय में आओ। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब हो जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ, 7:30 नहीं करना, 7 ही बजे आना। 7:30 करोगे तो फिर कब आ जाएगा?